हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल स्टडी स्थल में। मैं सुनील कुमार सिंह स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज जिस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे बहुत अहम बिंदु है, ख़ास तौर से हम लोगों के लिए जो इंटीरियर क्षेत्र से आते हैं और तैयारी या फिर सपना लेते हैं बड़ा यूपीपीएससी वगैरह का। तो आज उत्तर प्रदेश सिविल सेवा आयोग ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि उसकी जो चयन प्रक्रिया है उसमें थोड़ा बदलाव करेगा, स्पेशली वो भाग जिस पर बहुत समय से आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं, आई मीन इंटरव्यू की प्रक्रिया पर। ठीक है, तो उसकी स्क्रीनिंग परीक्षा और इंटरव्यू की परीक्षा में जो तालमेल उसने चेंज किया है उस पर हम लोग बात करेंगे। आज के न्यूज़पेपर में इसमें न्यूज़ है, तो इसको आप जरूर देखें। देखिए, आज की सबसे अहम हेडिंग है ये न्यूज़पेपर की कि अहम बदलाव, सीधी भर्ती में अब स्क्रीनिंग परीक्षा के 75% अंक इंक्लूड किए जाएंगे। कहने का मतलब यह है जो इंटरव्यू पैनल है, इंटरव्यू को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाया गया है, उसको उसकी शक्तियों को कम किया गया है। जैसा कि आप इसमें भी आगे अगर पढ़ के देखते हैं तो चीज़ें आपको सामने आएंगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सीधी भर्ती में अब स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक भी जुड़ेंगे और चयन प्रक्रिया में 75% अंक स्क्रीनिंग परीक्षा और 25% अंक इंटरव्यू के होंगे। ठीक है, इसके बाद जो अहम बिंदु है देख लेते हैं। आयोग ने व्यवस्था तत्काल लागू कर दी है भर्ती में पारदर्शिता को। किसको? पारदर्शिता को लेकर के। समझ में आ गया ना? वही बात जो हम कह रहे हैं कि जिस पे आरोप लगते रहे, पारदर्शिता को लेकर यह निर्णय लिया है। यह एक अहम निर्णय है। इसमें सरकारी कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती भी शामिल है। गौरतलब है कि सीधी भर्ती में पक्षपात व मनमानी के आरोप अरसे से लगते रहे हैं। आयोग स्क्रीनिंग परीक्षा सिर्फ अभ्यर्थियों की छटनी के लिए कराता था, लेकिन अब चयन सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर होता था। ऐसे में अभ्यर्थी की योग्यता का उचित मूल्यांकन नहीं हो पाता था। यही बात होती है कि जो भी बच्चा बहुत उसके नियरेस्ट में खड़ा है उसको ऐसा लगता था कि अगर मेरा मेंस में बहुत ठीक था, अगर इंटरव्यू में 1-2 क्वेश्चन और मेरे को मार्क्स मिल जाते तो मैं अंदर चला जाता। ठीक है, तो अब चूंकि इंटरव्यू को विशेष डेटा होता नहीं है तो उसी पर यह वार किया गया है और अभ्यर्थी की उचित योग्यता का उचित मूल्यांकन नहीं हो पाता था। अब ऐसा नहीं होगा, अभ्यर्थी का मूल्यांकन 2 चरणों में होगा। इसमें क्या उसने किया है कि इसके बाद अंतिम चयन जारी किया जाएगा। इसमें क्या क्या कर रहे हैं कि स्क्रीनिंग परीक्षा की भूमिका को महत्वपूर्ण बना रहे हैं। समझ रहे हैं ना? जो आपने परीक्षा दी है, जो आपने पेपर दिया है, स्क्रीनिंग टेस्ट दिया है, तो क्योंकि उसका डाटा होता है, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप उसको निकलवा भी सकते हैं। इसलिए उसी को महत्वपूर्ण बिंदु बनाकर यहां पर पेश किया जा रहा है कि आप जो 75% वैल्यू आप रखेंगे इंटरव्यू की, वो स्क्रीनिंग टेस्ट के अनुसार ही रखेंगे। कहने का मतलब यह है कि आप किसी को ज़्यादा फेवर या फिर अनफेवर नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, खुशखबरी कह सकते हैं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो थोड़ा सा इस चीज़ से विचलित रहते हैं कि कहीं हमारे साथ छल ना हो जाए, आयोग हमारे साथ कुछ धांधली ना कर दे। ठीक है, वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी जब चीज़ें चलती हैं तो सरकारें या फिर शासन प्रशासन सभी चीज़ों पर ध्यान देता है। तो उसी को ध्यान देते हुए आयोग ने निर्णय लिया है कि पारदर्शिता और बढ़ाई जाए ताकि कोई किसी के मन में कशिश ना रह सके। ठीक है दोस्तों, आप इसकी जो बेसिक साइट है वहां पर जाकर विजिट कर सकते हैं और उसको पूर्ण रूप से जानकारी कर सकते हैं। वैसे तो ये व्यवस्था बहुत जल्दी लागू की जाएगी, क्योंकि जब कोई भी चीज़ें इंटरव्यू के बतौर पेपर या न्यूज़पेपर को दी जाती हैं तो एक प्रामाणिकता होती है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद।